जा तेनू रब दा वास्ता। हाँ मेरे बच्चे पहुंच गए खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। अरे वो नबीला और मंजूर आए थे, बहुत गिला कर रहे थे कि भाईजान मिले बगैर चले गए। मैंने कहा जल्दी में था, ऐसी कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, नाराज नहीं है, बहनों के दिल बहुत बड़े होते हैं, मान जाएगी। ये तो बीवियां ही होती है जो गिले शिकवे करती है। कर दो चाय मां। हाँ अच्छा सुनो, वो मंजूर को थोड़े पैसे चाहिए दुकान के लिए, मैंने हामी भर ली, इसीलिए तो जरा तकाजा कम कर दिया उसने मकान बेचने का। और आसिम भी देख रहा है आजकल कोई छोटी मोटी सेकंड हैंड गाड़ी मिल जाए, कह रहा था भाईजान से पूछ लीजिएगा, तुम इजाजत दो तो मैं उसे कह दूं। अच्छा सुनो, मैं सोच रही हूँ कि अली को और उसकी माँ को बुला लूं, लेकिन मैं ये भी सोच रही हूँ कि शादी के लिए 1 साल का वक्त ले लूं। जाहिर इतना वक्त तो लग ही जाएगा जहेज जमा करने में। हाँ हाँ एमन ठीक है, जैद भी ठीक है, जुबैदा भी खैरियत से है। तुम बस यहाँ की फिक्र मत करो, तुम अपना ख्याल रखो बेटा। जुबैदा से? अच्छा अच्छा, जुबैदा बेटा आना जरा, फोन है तुम्हारा। एहसन से बात जी। हेलो एहसन। जी जी खैरियत से, आप खैरियत से पहुंच गए? जैद बिल्कुल ठीक है, बस वो एमन थोड़ी सी उदास थी, ठीक हो जाएगी। जल्दी करो, बस खैर खैरियत बता दी काफी। वो एहसन जैद रो रहा है, मैं चलती हूँ अब, आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत महंगा होता है बाहर का फोन, पता नहीं कितना बिल बन गया होगा। प्रमोशन की बहुत बहुत मुबारक हो एहसन। ये तुम्हारा अपना कमरा है, अब से तुम हमारे साथ रहोगे। थैंक यू। कोई बात, चलो जल्दी से चेंज वगैरह करना है तो कर लो, आ जाओ फिर लाउंज में साथ में खाना खाते हैं। ठीक है, एंजॉय। वो मंजूर को थोड़े पैसे चाहिए दुकान के लिए, मैंने हामी भर ली। जब से होयो परदेसी, रूठी है किस्मत ऐसी, तेरे साथ जुड़ी हर सांस मेरी, क्यों तोड़ा दिल मेरा। घर आजा तेनू रब दा वास्ता, मेरी आंखें तकती हैं रास्ता। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो जुबा भी बुला लें। जुबैदा को क्यों हुक्म लड़ रहा है, लाए मुझे देते, मैं ले लेती हूँ ना। साइन करवाने होते हैं, फिर बुला लें, मुझे कहीं और भी जाना है। अच्छा जुबैदा, ए जुबैदा। जी आई अम्मी। जुबैदा जी आई। जी अम्मी।
अगले महीने से लेकिन तुम्हारा मनी ऑर्डर मैं तुम्हें भिजवाया करूंगा, ताकि बच्चों के और अपने तमाम अखराजात तुमने खुद करने हैं। मैं ना देखूं तुम्हें और बच्चों को इस तरह खस्ता हो। मम्मा, मुझे आइसक्रीम खानी है। मुझे आइसक्रीम खानी है। मैं अपनी बेटी को आइसक्रीम जरूर खिलाऊंगी, बल्कि पाक भी ले जाऊं। ठीक? अब ये बताओ कि मेरी बेटी कौन सी फ्रॉक पहनेगी? येलो वाला। जो बाबा लाए थे? ठीक है, चले। ऐसे भाई ने पैसे भेज दिए? हाँ जी, भेज दिए। इस दफा तो बीवी को अलग से भेजे, जैसे कि माँ पर तो एतबार ही नहीं था। बड़ी चालाक निकली भाभी। लगता है ऐसी शर्त पे भाईजान को जाने दिया होगा। जैसे मैं तो सारी कमाई उसकी अपने पर लुटा लूंगी, हैं? पैसा पैसा जोड़ती हूँ ताकि तुम लोगों के काम आए। और उसने बीवी को अलग से पैसे भेजे कि भाई उसकी ऐश चलती रहे। अरे मुझसे मांगती तो क्या मैं देती ना। बड़ी भोली अम्मा। पहले आपसे पैसे मांगने पड़ते थे, अब हर महीने हजारों आएंगे। जहां मर्जी खर्च करें, कोई हिसाब नहीं। स्याह करे, सफेद करे, कोई पूछने वाला नहीं। खैर अम्मा, वो प्लॉट की किस्त और गाड़ी के लिए रकम अलग कर लीजिएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। आओ आओ एमन। अम्मी, एमन को आइसक्रीम दिलाने के लिए ले जा रही हूँ। ये जैद का थोड़ी देर आप ख्याल रख लेंगी? हाँ बीबी, क्यों नहीं रखूंगी, खून है मेरा। और तुम तो जाओ, एमन को आइसक्रीम खिलाओ, घूमो फिरो। पैसा जो आ गया तुम्हारे पास। वो अम्मी, एमन जिद कर रही थी। हर रोज एहसन इसको इसी वक्त आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे, इसलिए मैंने सोचा मैं ले जाऊं। खुदा के वास्ते एहसन के बहाने मत बनाओ, जा। और इसे दूध पिला दिए, कहीं बाद में रोया तो मैं क्या करूंगी। जी बस अभी आ जाते हैं। आइसक्रीम अच्छी लगी? पार्क में भी बहुत मजा आया। तो बड़ी अच्छी बात, फिर रोज चला कर। और पॉपकॉर्न भी खाएंगे ना? ठीक, सही। जुबी, जुबैदा हो ना तुम? मुबश्शिर भाई, आप यहाँ? 2 हफ्ते पहले ही ट्रांसफर हुआ इस शहर में मेरा। इसी मोहल्ले में घर लिया किराए पे। लेकिन आप भावलपुर में नहीं हुआ करते थे? अरे बहुत शहरों में घूमा हूं मैं इस नौकरी की वजह से। खैर अब यहाँ पर हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो भाई? मैं इसी मोहल्ले में तो रहती हूँ, बराबर वाली गली में मेरा घर है। अच्छा। आप जरूर आइएगा। मामू मामी के गुजरने के बाद तो आपने हमारे घर आना ही छोड़ दिया। याद है मेरी शादी से पहले अम्मी अब्बू से मिलने आप अक्सर आया करते थे? हाँ याद है, बहुत प्यार करती थी पप्पो मुझसे। यूं अचानक ही हमारे सब बुजुर्ग चले गए हैं ना, और हम बिल्कुल अकेले रह गए। सही कह रहे हैं मुबश्शिर भाई, लेकिन आपको देखकर मिलकर इतनी खुशी हुई है। मेरे मैके का मुझे कोई तो मिला। ये मेरी बेटी है एमन। अरे भाई, बहुत प्यारी बेटी है तुम्हारी, बिल्कुल तुम्हारा बचपन। आप जरूर आइएगा घर पे मुबश्शिर भाई, मुझे बहुत खुशी होगी। अभी थोड़ा मसरूफ हूँ, पर चक्कर लगाऊंगा। है चलो मैं चलता हूँ। अल्लाह। ये मम्मा के मामूजाद भाई थे और आपके मामू।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई? जी अरे भाई, वो जुबैदा बेगम तो जो निकली हैं। अम्मी, इस वक्त नहीं, मेरा कॉलेज का बहुत ज़्यादा काम है, मैं वो करने जा रही हूँ और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रही है। हे खाला, भाभी किधर गई है? जैद अंदर रो रो के हलकान हो रहा था इतनी देर से, मुश्किलों से चुप कराया मैंने। तो क्या हुआ, संभालो थोड़ी देर को। मैं कैसे संभालूं? नोमी को दलिया खिला रही हूँ, मेरे 10,000 काम होते हैं, लेकिन भाभी के तो आजकल सैर सपाटे ही नहीं खत्म होते। सैर सपाटे क्यों खत्म होने लगे? खुला पैसा आ गया अपने हाथ में, खुद मुख्तारी आ गई है भाई, मजे। लेकिन भाई गई कहाँ है, पता तो चले कुछ। पता नहीं, एमन को आइसक्रीम खिलाने निकली थी, कब से निकली हुई है, खुदा जाने कब आएगी। तो जाओ इसे अंदर लिटा दो, थोड़ी देर देख लो इसे। खाला मैं नहीं संभाल सकती 2-2 बच्चों को, प्लीज मेरे पास बहुत काम है, आप इसे संभाले, मेरा सर भी फट रहा है। पकड़े ना जल्दी। अरे सोचा था अपनी भांजी लाऊंगी, कुछ मेरा एहसास करेगी, मगर भाई इसे तो अपनी पड़ी रहती है। चुप हो जाओ। आए चलिए, देर हो गई हमें। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिल गई फुर्सत घर आने की? हैं? वो एमन पार्क जाने की जिद कर रही थी तो उसको वहां ले गई थी। ऐसा असल में खास ताकीद करके गए थे कि उसको पार्क जरूर ले जाया करो, इसलिए। बस अब एमन के बहाने बना बना के कि बाहर जाना बंद करो, और अगर इतना ही जी मचल जाए तो इस पोटले को भी साथ ले जाया करो, हमसे नहीं संभाला जाता। जी और इसे देख लो तो फिर आलिया के लिए 2 रोटियां डाल देना, अभी कॉलेज से थकी हारी आई है, कह रही थी सर में बहुत दर्द है। जी अभी बनाती हूँ, इसको फीडर बना के दे दूँ। आओ एमन। आओ खाना खा लो। भाभी आपने ऐसी तकल्लुफ किया है, मैं ले लेती ना। आलिया, जी भाभी। एक बात पूछूं, सच बताओगी? पूछे भाभी। वो लड़का कौन था? कौन सा लड़का? वही जो खत देकर गया है। खत? कौन सा खत भाभी? कोई खत नहीं था, आपको गलतफहमी हुई है। उसको खत देते और तुम्हें खत लेते मैंने खुद देखा है आलिया। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें ये पता है ना कि इस इतवार को नबीला के खाला सास अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ रही हैं तुम्हारे लिए। खुद को संभालो आलिया, ऐसा ना हो कि तुम्हारी किसी गलती की सजा खानदान को मिले। भाभी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि मैंने मजीद पढ़ना है। आप अम्मी को समझाए ना। इस साल तुम बीए कर लोगी आलिया, इससे ज्यादा हमारे खानदान में पढ़ने का रिवाज नहीं है। और फिर अम्मी बिला वजह क्यों मानेंगी? मैं नबीला के देवर से शादी नहीं करना चाहती। क्यों? मैं हुमायूं को। कौन है ये? आसिम भाई बहुत अच्छा किया आपने बकाया रकम लोन लेकर अदा कर दी। ये लीजिए, ये यहाँ साइन कर दें। चले जी, बहुत बहुत मुबारक हो, अब आप इस दुकान के मालिक हो गए। आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया शुक्रिया। कोई और फॉर्मेलिटी? नहीं, इंशाल्लाह कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। अब ये कागजात मैं ऑफिस में जमा करा दूंगा।
तो जैसे ही कंप्लीट होंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप आके ले जाइएगा। अब फिक्र ना करें, अब आप इस दुकान के मालिक हैं। बाकी वो हमारा कमीशन और मिठाई अगर हो जाती तो फिर आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत करें, वो हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अम्मी कभी नहीं मानेंगी। पहली बात तो ये कि उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि सुरैया के भाई ने रिश्ता भिजवाया है, और फिर उनके हालात तो किसी भी घर के बदल सकते हैं भाभी, जैसे कि हमारे। हाँ, बदल सकते हैं, मगर अम्मी उनके ख्यालात नहीं बदल सकते। वो बहुत नाराज होंगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी कि तुम्हारी दोस्त के भाई से तुम्हारा चक्कर चल रहा है। मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा उससे। मुझे तो बस सुरैया ने बोला कि उसका भाई मुझसे शादी करना चाहता है और बस। और वैसे भी आसिम भाई ने भी जो भी है आलिया, हमारे माशरे में लड़की की पसंद को उसकी बेहयाई और लड़के की पसंद को उसकी जुर्रत समझा जाता है। ये बात अगर अम्मी और आसिम तक पहुंच गई ना तो हंगामा हो जाएगा। प्लीज भाभी, आप अम्मी से बात करके तो देखें। मैं? जी आप। इसका मतलब है वो तुम्हें पसंद है। बहुत मुश्किल आलिया, अपनी पसंद को बदल लो। प्लीज भाभी, मेरी खातिर एक बार अम्मी से बात करके तो देखें। रुबैदा, जी अम्मी। इस इतवार को नबीला की खाला सास नबीला के साथ आ रही हैं। अच्छा सा खाने का एहतमाम कर लेना। मैं सोच रही हूँ इस दफ़ा आए तो आलिया के रिश्ते के लिए हाँ कर ही दूँ। और हाँ नौशी, तुम कहीं मैकी की सैर को ना निकल जाना। अम्मी इतनी जल्दी क्या है? जल्दी की क्या बात हुई? भाइयों की नजरें बदलते हुए देर नहीं लगती, और ऐसा वक्त आए उससे पहले पहले मैं चाहती हूँ आलिया अपने घर की हो जाए। और हाँ आसिम, तुम भी जरा कान खोल के सुन लो, जो भी कुछ करना है दोनों भाइयों को मिलके करना होगा। आप आसिम भाई से बात करें ना, अभी मेरी इतनी हैसियत नहीं है। मगर अम्मी, हम अगर थोड़ा सा इंतजार कर लें आलिया के लिए किसी और अच्छे रिश्ते का, नबीला आपा का देवर ही क्यों? क्या मतलब? नबीला का देवर क्यों नहीं? अरे इकलौता बेटा है वो, ना बहन ना भाई, ना कोई और झंझट, ना देवरानी ना जेठानी, ना सास का झंझट, और फिर बाहर जा रहा है वो नौकरी के लिए। हमें तो इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। क्यों भाभी, आपने आलिया के लिए कोई और रिश्ता देख रखा है? नहीं, वो मुझसे सुरैया ने अपने भाई के लिए कहा था। सुरैया कौन? वो आलिया की दोस्त है, उसने अपने भाई हुमायूं के लिए कहा था। इन दिमाग तो दुरुस्त है तुम्हारा। इकलौता भाई है, 4 बहनें उसकी, पूरे खानदान की किफालत कर रहा है और करता रहेगा। मैं तो अपनी आलिया को ऐसे अजाब में नहीं झोंकूंगी कभी। कहीं भाभी खुद का गुस्सा आलिया पे तो नहीं निकालना चाहती? ऐसी बात नहीं अम्मी, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि कोई जरूरत नहीं है, मना कर दो फौरन। मुझे आलिया को ऐसे धक्का नहीं देना, समझी? जी, मगर हम अगर एक दफा आलिया की मर्जी पूछ क्या मर्जी भाभी? जो अम्मी कहेंगी, जो हम कहेंगे, वही इसकी मर्जी हो। हाँ आसिम, पर बड़ों के साथ लड़का और लड़की की अपनी मर्जी भी बहुत अहम होती है, और ये बात तुमसे और नौशी से बेहतर कौन जानता हो। क्या मतलब है आपका इस बात से? मतलब ये कि तुम दोनों ने अपना फैसला तो खुद किया था ना। कम से कम आलिया की दफा उसकी मर्जी तो जाननी चाहिए। ये क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरी बेटी वही चाहेगी जो मैं चाहूंगी, उसके भाई चाहेंगे। ऐसा ने 2 पैसे क्या भेजे, तुम्हारी जबान चलने लगी। बड़ी भाभी होकर तुम आलिया का बुरा सोच रही हो, इसे धकेलना चाहती हो कुएं में।
नहीं अम्मी, मैं आलिया का बुरा नहीं सोच रही, मैं तो सिर्फ भाभी चाहती हैं कि आलिया की शादी किसी छोटे हैसियत के घराने में हो जाए, ताकि शादी का खर्चा ज्यादा आए ना और एहसन भाई सस्ते में छूट जाए। मेरा बेटा एहसन आलिया का भाई है, बाद में तुम्हारा शौहर है। वैसे तुमसे इतने छोटेपन की उम्मीद थी नहीं मुझे। नहीं अम्मी, इसमें भाभी का कोई कसूर नहीं है। मैं खुद ही नबीला आपा के देवर से शादी नहीं करना चाहती। भाईजान भाभी और बच्चों को अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। है और सुनो, पहले तो इसको अलग खर्चा भेजना शुरू किया और अब बीवी बच्चे वहां बुला लेगा तो ये बचाएगा खाक, हम क्या खाएंगे? क्यों नहीं तुम्हें करनी नबीला के देवर से शादी? बस अम्मी नहीं करना चाहती। आसिम भाई ने भी तो अपनी पसंद से शादी की है ना। तो मुझसे मुकाबला करोगे? दिमाग ठीक है तुम्हारा? आसिम बहन है, एक दफा बात सुन लो। ये क्या खिचड़ी पका रही हो तुम इसके साथ मिलकर? बरगला रही हो मेरी बेटी को। लगता है भाभी को राजदार बनाया हुआ है इसने। अभी ये सब क्या चल रहा है? क्या कह रही है ये? इसमें भाभी ने कुछ नहीं किया। मैंने ही भाभी से कहा था कि मैंने ये रिश्ता नहीं करना। मैंने सुरैया के भाई। शर्म? हम तुम्हें कॉलेज इसलिए पढ़ने भेजते कि तुम वहां जाके लड़के पसंद करो। अम्मी खुदा के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, इसने तो सिर्फ अपनी पसंद बताई है। ये सब भाभी की शय पर हो रहा है। मैं जान से मार दूंगा इसको। क्यों क्यों जान से मार देंगे आप मुझे? आपके लिए सब जायज है। आपने भी तो अपनी पसंद से नौशी भाभी से शादी की थी ना, सबसे लड़के। बेशरम, अपनी जुबान को लगाम दे तुम। अगर मैं बेशरम हूं ना तो आपकी बीवी भी बेशरम है। बस हट जाओ, चलो यहां से। दोनों अंदर चलो, तुम भी चलो। मैं देख लूंगी इसे, तमीज कहीं की। भाइयों से मुकाबला करती है? कभी नहीं जीतोगी तुम अपने भाइयों से, हमेशा हारोगी, समझी? अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। नबीला की सास आएगी ना तो मैं हाँ नहीं करूंगी, मैं उसे निकाह की डेट दूंगी, निकाह की, समझी? और जुबैदा मत भूलो कि तुम्हारे आगे भी बेटी है। मेरी बेटी का बुरा चाह रही थी, मत भूलो तुम्हारी बेटी के आगे आएगा। भाई क्या सोच रहे हैं हसन भाई? घर वालों के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने फैसला किया है, अपने बीवी बच्चों को यहाँ बुला लूंगा। अच्छा, बीवी बच्चों को यहाँ रखना आसान नहीं है, सोच लें फिर से। 100 तरीके के खर्चे निकल आते हैं, घर, राशन, स्कूल की फीस, बचत नहीं हो पाती फिर। अगर उनके बगैर यहाँ मेरा गुजारा भी तो नहीं हो रहा। पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। घर का सुकून, आराम, कितनी लंबी है जिंदगी। बाजार के और उल्टे सीधे पके हुए खाने खा खा के ये तो तबीयत खराब रहने लगी है। चले फिर सुल्तान से बात करते हैं इस बारे में, वही देखता है सारे मामला। सुल्तान वैसे काफी अच्छा बंदा है, काफी काम का बंदा है। मेरे कोई भी काम फंसता है सुल्तान के पास जाता हूँ मैं।
परेशान नहीं हो, बड़े मजे की कॉफी बनाइए, पियो। दोनों साथ चलेंगे, सुल्तान को संभालेंगे। कैसी लगी? अच्छी। आलिया को समझा लें आप, मेरी गैरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। नौशी ने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं। वाह भाई वाह, तुम्हारी गैरत और नौशी की बातें। ये बातें वो करे जिसका अपना दामन साफ हो। मुझे तो लगता है आलिया ने ये सब कुछ तुमसे देखकर सीखा है, तुम्हारी शय पर किया उसने ये सब। अब सारा इल्जाम मुझ पर लगाते हैं। मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ जुबैदा भाभी का किया धरा है। देख नहीं रही थी कैसे आलिया की हक में बातें कर रही थी वो? सब देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। बस मैंने फैसला कर लिया कि इसी साल जल्द अज जल्द रुखसती करूंगी आलिया की। बिल्कुल ठीक है, आप एहसन भाई से बात कर लें। कर लूंगी उससे भी बात, तुम भी कान खोल के सुन लो, तुम्हें भी साथ में सब कुछ करना होगा। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, मेरे पास कुछ नहीं है देने को। बातें बनाने वाली। मत भूलो कि तुम्हारे आगे भी बेटी है। मेरी बेटी का बुरा चाह रही थी, मत भूलो तुम्हारी बेटी के आगे आएगा। आलिया, आ जाओ, चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? सॉरी भाभी, मेरी वजह से आसिम भाई और अम्मी ने आपको इतनी सारी बातें सुनाई। तुम्हारी खातिर एक कोशिश की थी आलिया। मैं जानती थी कि कोई नहीं मानेगा, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे खुलूस पर शक किया गया। आप बात करें ना आसिम भाई से, वो समझाएंगे अम्मी को। कोई फायदा नहीं आलिया, तुम्हारी जिद अम्मी के फैसले को मजीद पुख्ता करेगी। और इतनी दूर बैठे एहसन ना ही तुम्हारी वकालत कर सकते हैं, ना ही तुम्हारे हक में कुछ बोल सकते हैं। और वैसे भी मेरा मशवरा यही है आलिया कि तुम अम्मी की बात मान लो। माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। अम्मी जो भी कर रही हैं तुम्हारी बेहतरी और भलाई के लिए कर रही हैं। अम्मी मेरी बेहतरी और भलाई के लिए तो सब कुछ कर रही हैं, लेकिन मेरी खुशी, उसका क्या? उसके लिए तो कुछ नहीं करी ना वो। ऐसा नहीं कहते आलिया। आसिम भाई की बारी में तो सबने उनका साथ दिया। उनकी पसंद की मोहब्बत को पाने के लिए सब इकट्ठे हो गए। और मैं, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मेरा किसी को पसंद करना एक जुर्म है। आपने देखा था ना कैसे आसिम भाई और अम्मी ने मेरी बेइज्जती की थी, देखा था ना आपने। यहाँ तुम बिल्कुल गलत हो आलिया। आसिम की दफा में अम्मी के हाथ बंधे थे क्योंकि सिद्दीक खालू ने जबरदस्ती की थी, वरना वो उन हालात में कभी ऐसे शादी नहीं करती। और वैसे भी हमारे जैसे घरानों में औरतें पसंदीदा और नेक उसी वक्त होती हैं जब वो सब्र करें, कुर्बानी देना सीखें। लेकिन मुझे आप जैसी जिंदगी नहीं गुजारनी भाभी। मगर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम नौशी नहीं बन सकती, इसलिए अम्मी की बात मान जाओ और खुश हो जाओ। क्या बात है हसन भाई, बहुत खुश लग रहे हैं। अकरम भाई, आपको बताया था ना मैंने सुल्तान साहब से बात की थी। कौन सी बात? वो फैमिली को इधर बुलाने वाली।
उन्होंने ये कंपनी की तरफ से लेटर भी दे दिया और वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द सारे वीजे वाले मामलात भी तय हो जाएंगे। ओए हसन भाई, बहुत बहुत मुबारक हो यार। बस आप दुआ करना कि सब कुछ आसानी से हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मैं नीचे बकाला तक जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है आपने? नहीं शुक्रिया, मैं घर वालों को फोन करके बता दूँ। ठीक है। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची है आप। अल्लाह नसीब अच्छे करे। डाइटिंग करी। हाँ तो बहन, मैं चाह रही थी निकाह के साथ में रुखसती भी हो जाती तो अच्छा था, क्यों नबीला? अब खाला, अम्मी को थोड़ा वक्त तो देते हैं तैयारी के लिए। दरअसल घर में सबसे छोटी है, भाइयों की लाडली, तो उनके बड़े अरमान हैं इसके लिए। मैं तो इसलिए कह रही थी कि अली को कुवैत में नौकरी मिल गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं चाह रही थी कि रुखसती हो जाती तो साथ में कुछ वक्त मिल जाता दोनों को। मुझे 6 महीने तो दे ताकि मैं कुछ तो तैयारी कर लूँ। चले, जैसे आपकी मर्जी। वैसे इस महीने की 24 तारीख को निकाह की तारीख तो पक्की है ना बहन? हाँ हाँ इंशाल्लाह, बस वो मैं रुखसती का अपने बड़े बेटे एहसन से पूछकर आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बहुत सादा और मासूम सी है मेरी बेटी। हाँ, वैसे आजकल इतनी मासूम और सादा लड़कियां बिल्कुल नापैद हो गई हैं। मस्ती तरबियत ही है, और मैंने अपने बच्चों पर बहुत ध्यान दिया, खासतौर पर बेटी की तरबियत पे तो बहुत ध्यान दिया। यही बात तो हमें आपके दरवाजे तक लाई है, वरना तौबा, आजकल की लड़कियां इतनी तेज तर्रार होती हैं, बस अपनी पसंद से शादी करती हैं। अरे हाँ बेटा, मैं क्या करती, मैंने तो 6 महीने का वक्त मांगा था, मगर लड़के वालों को बहुत जल्दी थी। बस अब अल्लाह का नाम लेके जो भी कुछ करना है तुम्हें ही करना है। आसिम, हाँ हाँ बैठा है, ये लो, आओ बात करो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ जी, क्या? मगर भाईजान, वो दरअसल अम्मा ने सारी निकाह और शादी की जिम्मेदारी मेरे पे डाली दी है ना। अच्छा चले, मैं कोशिश करता हूँ। जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। लो नई बात सुन लो। क्या हुआ? भाईजान कह रहे हैं कि भाभी और बच्चों का पासपोर्ट बनवा लो। क्यों? पासपोर्ट क्यों बनवाते हैं? भाईजान भाभी और बच्चों को अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। है, और सुनो, पहले तो इसको अलग खर्चा भेजना शुरू किया, और अब बीवी बच्चे वहां बुला लेगा तो ये बचाएगा खा, हम क्या खाएंगे? अम्मा, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर भाभी और बच्चे भाईजान के पास चले गए ना, तो भाईजान हमें कोई याद नहीं रखना। बताएं अब क्या करूं? बस रहने दो, पासपोर्ट बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, शादी वाला घर है, 100 काम है, तो कहाँ इसके बीवी बच्चों को लेकर धक्के खाते फिरोगे दफ्तरों में? बात कर लूंगी। हाँ तो बस फिर अब आप बात करेंगे ऐसे में से? हाँ हाँ मैं समझा लूंगी, तुम मत घबराओ, रहने दो, बस पासपोर्ट बनवा दो। हाँ? क्या हो गया आसिम भाई? नजर नहीं आ रहा, गाड़ी ले ली है। गाड़ी? किसकी? ये हमारी गाड़ी है? नहीं, पड़ोसी की गाड़ी है। जल्दी से बुलाओ सबको। अम्मी! हाय अल्लाह, कितनी अच्छी गाड़ी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मेरे एहसन की कमाई में बरकत दे, शादी के सारे काम सहूलत से हो जाएंगे, है ना? हाँ, अच्छा ऐसा करना, गाड़ी में बिठा के मुझे जरा नबीला के घर तो ले चल। अम्मा बाद में ले जाऊंगा, वहां जाऊंगा ना तो मंजूर भाई और बच्चे गाड़ी में बैठ के बोलेंगे मामू सैर कराओ, आइसक्रीम खिलाओ। बाद में क्या है, मामू है तो ले जाना ना खिलाने आइसक्रीम, ऐसी भी क्या मुसीबत आ रही है? मैं ले जाऊंगा, मैं ये कब कह रहा हूँ कि नहीं लेके जाऊंगा। नौशीब जाओ, जाके नुमान को लेकर आओ, मैं तुम लोगों को पहले एक चक्कर लगवा के ले आता हूँ। भाई हमने भी जाना है। चले जाएंगे, आराम करो। चाचू चाचू चाचू,
मैं भी जाऊंगी। हाँ सिम इसको भी ले जाओ, इसका ज्योमेट्री बॉक्स भी खो गया, वो भी लेना है। भाभी मैं ज़रूर ले जाता, लेकिन वापसी पे हम लोगों ने खाला खालू की तरफ जाना है तो देर हो जाएगी। मैं आराम से ज़रूर ले जाऊंगा आपको, पक्का वादा, पक्का। आओ इमन, आ जाओ। मुझे अभी जाना है। इधर आओ ना, आओ। चाचू कह रहे हैं ना बाद में लेके जाएंगे, आ जाओ। अरे रोशी जल्दी करो भाई, आ जाओ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। क्या था? बस देखो तो जरा से है, मैंने कहा नबीला क्या ले जाना, नहीं लेकर गया। इतना एहसास भी नहीं कि अगर माँ को गाड़ी में बिठाता पहली दफा तो गाड़ी में बरकत होती। अम्मी ये तो नाइंसाफी है, आपको कहना चाहिए था ना। अरे कहा तो था तुम्हारे सामने, तुम देख नहीं रही थी? वो सुनता कहाँ है किसी की। अम्मी मैंने गाड़ी में सैर करनी है। अरे तुम तो चुप रहो, कर लेना सैर भी। जाओ जाके चाय बनाओ। इसका जो दिल चाहे।